हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 का क्वार्टर है, इसमें कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में अप टू 0.3% तक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो, क्योंकि इसके द्वारा अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसके ऊपर आप एडिशनल टैक्स भी सेव कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल यानी कि 29 सितंबर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया है कि जो इनकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसके इंटरेस्ट में अक्टूबर से दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट में वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि 10 से 30 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.1 से लेकर के 0.3% तक की है। आप यहाँ पे पुराने रेट और नए रेट देख सकते हैं। जैसे कि जो 2 साल का टाइम डिपॉजिट आप गवर्नमेंट स्कीम में करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पहले 5.5% इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब बढ़ा करके 5.7% कर दिया है। 3 साल के डिपॉजिट में 5.5% से बढ़ा करके 5.8% कर दिया गया है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है उसमें भी 7.4% से बढ़ा करके इंटरेस्ट 7.6% कर दिया है। मंथली इनकम अकाउंट में 6.6% से बढ़ा करके 6.7% किया है। इसके अलावा जो किसान विकास पत्र होता है उसमें इंटरेस्ट रेट में तो वृद्धि की गई है 6.9% से 7%। साथ साथ में मेच्योरिटी भी जो पहले 124 महीने होती थी उसको घटा करके 123 महीने कर दिया है। और आपको ये पता होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए, इसको हर क्वार्टर में नोटिफाई किया जाता है, लेकिन पिछले 9 क्वार्टर से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। लास्ट टाइम जब इसमें बदलाव किया गया था वो था अप्रैल से जून 2020 का क्वार्टर, जबकि कोविड आया हुआ था। तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको गिराया गया था। इससे पहले अगर बढ़ाने की बात की जाए तो जनवरी से मार्च 2019 का जो क्वार्टर था तब लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा लोकसभा के जो इलेक्शन है वो आने वाले थे। तो सरकार इसमें इंटरेस्ट में वृद्धि करके जनता को खुश करना चाहती थी। इसके अलावा रेट क्यों बढ़ाए गए हैं, तो उसका रीजन ये है कि आरबीआई ने जो अभी पीछे बेंचमार्क रेपो रेट है उसमें 1.9% की वृद्धि की है। आज भी इसमें 0.5% की वृद्धि की गई है। तो ओवरऑल मई के बाद से 1.9% की इसमें वृद्धि की गई है। तो इसका असर डिपॉजिट रेट पे भी देखा जा रहा है। हालांकि जो सेविंग डिपॉजिट हैं 1 से 5 साल, 1 और 5 साल की जो एफडी है, एनएससी सर्टिफिकेट, सुकन्या जो समृद्धि योजना है, पीपीएफ, इन सब पे जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो भारत में जो अगस्त का इन्फ्लेशन नंबर था वो 7% है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बनता है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि आज भी 0.5% की रेपो रेट में वृद्धि की गई है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी इंटरेस्ट रेट में फर्दर वृद्धि की जाए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक और स्टेटमेंट सेपरेटली इशू की है। इसके द्वारा बताया गया है कि जिस व्यक्ति का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अकाउंट है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो नॉमिनी और लीगल आयर हैं अगर वो अकाउंट क्लोज कराते हैं यानी कि प्री मैच्योर इसको क्लोज कराते हैं, तो जिस डेट तक उस व्यक्ति की डेथ हुई है उस डेट तक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उसके बाद से लेकर के जब तक ये अकाउंट क्लोज कराया गया है उनको नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, जो कि आज की डेट में 4% है, वो उसको मिलेगा। हालांकि इसमें प्री मैच्योर जो क्लोजर की पेनल्टी है वो नहीं लगाई जाएगी, साफ साफ ये बताया गया है। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति जिसका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है और वो अपना अकाउंट अपने जीते जीते क्लोज कराता है, यानी कि वो अभी जीवित है और उसको प्री मैच्योर क्लोज कराता है मेच्योरिटी पीरियड से पहले, तो उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर की पेनल्टी भी लगाई जाती है। और अब अगर बात की जाए सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के बारे में, मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में शायद पता भी ना हो, क्योंकि हमें ज्यादातर पता होता है सेक्शन 80 टीटीए के बारे में, जिसके अंतर्गत हम कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से अगर कोई सेविंग बैंक इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसको 10,000 रुपए तक हम डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। इसके अलावा एक सेक्शन 80 टीटी भी होता है,
जिसके अंतर्गत हम अगर सीनियर सिटीजन है यानी कि हमारी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो हम 50,000 रुपए तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट या एफडी का इंटरेस्ट दोनों को डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि काफी लोगों को सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के बारे में नहीं पता होगा। इसके अंतर्गत अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, अगर आपका सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आप 3,500 रुपए तक की एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपका जॉइंट सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो 7,000 रुपए तक के आप एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो एग्जेम्पशन है, ये न्यू टैक्स जो रिजीम आया है उसमें भी एप्लीकेबल है। जो 80 TTA है और 80 TTB, ये नए जो टैक्स का रिजीम है उसमें ही अवेलेबल नहीं है, जिसमें ज्यादातर डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि सेक्शन 1015 की डिडक्शन नए टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। और ये जो डिडक्शन है, ये 10,000 का जो टीटीए सेक्शन 80 टीटीए का बेनिफिट है और 50,000 का जो सेक्शन 80 टीटीबी का बेनिफिट है उसके एडिशन में है। यानी कि ओवरऑल आप 10,000 प्लस 7,000 17,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट अर्न किया है सेविंग बैंक पे, उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 प्लस 7,000 यानी कि 57,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि इनके क्लेम करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस से मान लीजिए 10,000 रुपए की इनकम अर्न करते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट के रूप में, तो आपको, अगर आपका सिंगल अकाउंट है यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट है, तो 3,500 रुपए माइनस करके आप अपनी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाएंगे अपनी रिटर्न में, वहां पे 6,500 रुपए की इनकम दिखाएंगे। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 7,000 रुपए इसमें क्लेम कर सकते हैं। दोनों व्यक्ति अगर कमाते हैं तो दोनों 3,500 क्लेम कर सकते हैं। तो उस केस में आपकी जो टोटल इनकम होगी वो 3,000 होगी। तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। जबकि 80 टीटीए और 80 टीटीबी की इनकम को कैसे दिखाया जाता है, उसको पहले पूरी इनकम दिखाया जाता है। जैसे उस केस में आप 10,000 रुपए अर्न करते हैं, तो आपको पहले 10,000 इनकम दिखानी पड़ेगी अदर सोर्सेज में, फिर आप डिडक्शन की तरह 10,000 रुपए क्लेम करेंगे। और सिमिलरली अगर आप सीनियर सिटीजन है तब भी ऐसा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो इनकम है वो आपकी ग्रॉस इनकम में से माइनस हो जाती है। तो ये फर्क है। और इसके बाद जो भी, जैसे ये 6,500 और 3,000 रुपए की जो इनकम बची है, इसको भी, और दूसरे सोर्सेज से आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो 10,000 से कम है, तो इसको उसमें भी ऐड करके आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं 10,000 में इंक्लूड करके। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।